हेलो मूवी लवर्स, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं एक्सपीरियंस लव। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे उसका नाम है रोजारियो, जो कि एक अमेरिकन हॉरर मूवी है और जिसकी आईएमडीबी रेटिंग है 4.3। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो अब बिना किसी देरी के चलिए जानते हैं मूवी की कहानी को। तो मूवी की शुरुआत 1999 ब्रुकलिन में होती है और हम एक छोटी सी लड़की को देखते हैं जिसका नाम रोजारियो था। वो अपने पेरेंट्स के साथ अपनी नानी के घर आई होती है जहां उसका 10th बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था। रोजारियो के एक्सटेंडेड फैमिली भी वहां प्रेजेंट थी। रोजारियो ये रोज जो अपने पापा के काफी क्लोज थे वो उसे बताते हैं कि उनके लिए ब्रुकलिन आना काफी मेहनत का काम था, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा और रोज को वो लाइफ मिल जाएगी जो उसके पेरेंट्स उसे देना चाहते थे। दरअसल रोज की फैमिली मैक्सिकन थे और इलीगली इमिग्रेट करके यूएस आए थे। यहाँ हम रोज की मोम को भी देखते हैं और हम देख पाते हैं कि उनकी तबीयत काफी खराब है। फिर रोज की माँ उसे अपनी नानी को बुलाने को कहती है और रोज अपनी नानी को ढूंढते हुए उनके रूम में जाती है, लेकिन उसे नानी वहां नहीं दिखती। वैसे हम एज ऑडियंस के रूप में वहां किसी को मूव करते हुए देख पाते हैं। तभी रोज को अपनी नानी के वार्डरोब में रखे एक कपड़े पे खून लगा दिखता है। रोज उसे ध्यान से देखने लगती है पर तभी वहां उसकी नानी आ जाती है। रोज नानी से बाहर हॉल में आने को कहती है और तभी वो नोटिस करती है कि उसकी नानी के हाथों से खून बह रहा था। वो नानी से इसके बारे में पूछती है लेकिन उसकी नानी बात को टालते हुए उसे वहां से जाने को कहती है। अब आगे पूरी फैमिली मिलकर रोज का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और यहीं पर यह सीन खत्म हो जाती है। अब सीन प्रेजेंट डे में शिफ्ट होता है और हम रोज को देखते हैं जो अब बड़ी हो चुकी थी। वो अब मैनहट्टन में रहती है और एक वॉल स्ट्रीट ब्रोकर है, यानी कि अब वो काफी सक्सेसफुल हो चुकी है। यह बात और भी क्लियर तब हो जाती है जब हम रोज के लिविंग कंडीशन को देखते हैं, जो कि बचपन से काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गई है। नाउ करंटली रोज को सुबह से अपनी नानी का फोन आ रहा होता है लेकिन वो कॉल पिक नहीं करती। वो ऑफिस पहुंचती है तो नीचे ऑफिस का गार्ड जो कि एक लेटिन अमेरिकन था वो रोज से लोन दिलवाने की हेल्प मांगता है, बट रोज उसे पोलाइटली रिफ्यूज कर देती है, ये कहते हुए कि उसकी कंपनी उसे पर्सनल क्लाइंट नहीं लेने देगी और वो कंपनी के क्राइटेरिया को मैच नहीं करता। इसके बाद रोज ऑफिस जाती है और हम देख पाते हैं कि बाहर मौसम खराब होता जा रहा था और बाहर बर्फ भी पड़ रही थी और स्ट्रॉम के आने की वार्निंग टीवी पर दी जा रही थी। अब शाम में जब रोज ऑफिस से लौट रही होती तो उसका ड्राइवर उसे कॉल करता और बताता है कि कार ट्रैफिक में फंसी हुई है और वहां से निकलना अभी पॉसिबल नहीं है। इसलिए रोज मेट्रो लेने जाती है कि तभी उसे एक बार फिर अपनी नानी का कॉल आता है। इस बार वो फोन पिक कर लेती है और दूसरे एंड से उसकी नानी के बिल्डिंग का सुपरिटेंडेंट जिसका नाम मार्टी होता है वो उसे बताता है कि उसकी नानी अब इस दुनिया में नहीं रही। रोज ये सुनकर बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है और मार्टी उसे आकर बॉडी ले जाने के लिए कहता है। रोज अपने पापा को फोन करके सारी बातें बताती है और रोज के पापा जो कि ब्रुकलिन से काफी दूर रहते थे इसलिए वो कहते हैं कि उन्हें आने में कुछ 3-4 घंटे लगेंगे, तब तक रोज उनका वेट करे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि रोज मृत शरीर के पास अकेली रहे। लेकिन रोज यहाँ अकेले ही अपार्टमेंट जाने का डिसाइड करती है और कहती है कि वो वहीं उनका वेट करेगी। यहाँ हमें पता चलता है कि रोज के पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया था और सालों पहले उसकी माँ की मौत भी हो चुकी थी। हम जानते भी थे कि रोज की माँ काफी बीमार रहती थी जिसके वजह से वो गुजर गई। अब यह रिवील होता है कि डिवोर्स के टाइम रोज ने अपने पापा की साइड ली थी क्योंकि वो अपने मॉम को मरते हुए नहीं देखना चाहती थी। अपनी मॉम के मरने के बाद रोज अपनी नानी से मिलने कभी नहीं गई क्योंकि वो अपने दुख को हैंडल नहीं कर पा रही थी। रोज इस बात को लेकर काफी गिल्ट में थी बट उसके पापा उसे कंसोल करते हैं और कहते हैं कि सभी रोज की तरक्की चाहते थे, इसलिए उससे कोई भी नाराज नहीं था। स्टेशन पर रोज को अपनी मॉम दिखती है जिसे देखो काफी डर जाती है क्योंकि उसकी मॉम तो इस दुनिया में है ही नहीं। खैर रोज मेट्रो पकड़कर अपनी नानी के घर पहुंचती है और हम देख पाते हैं कि मौसम बहुत ही खराब होता जा रहा था और सड़कें भी काफी सुनसान होने लगी थी। खैर रोज अपनी नानी के बिल्डिंग में पहुंचती है और मार्टी के साथ अपनी नानी के अपार्टमेंट में जाती है। मार्टी बताता है कि उसने मृत शरीर को एक सीट से कवर कर दिया आउट ऑफ रिस्पेक्ट। नौ अपार्टमेंट की हालत बहुत ही खराब थी तभी मार्टी की वजह जलते हुए कैंडल्स पर जाता है और वो उन्हें तुरंत बुझा देता है, ये कहते हुए कि उसने अभी कुछ देर पहले ही उन्हें बुझाया था। मार्टी रोज से ये भी कहता है कि उसने एम्बुलेंस को इन्फॉर्म कर दिया और इसके बाद वो वहां से चला जाता है। अब रोज अपार्टमेंट में अपने बचपन के फोटोज देखती है। किचन में वो देखती है कि बेसिन में बहुत सारे गंदे डिशेस पड़े हुए थे और सब में कीड़े तक लग चुके थे। वो किसी तरह उन्हें डस्टबिन में डालती है और फाइनली वो आकर नानी के बॉडी के पास बैठती है। अब वो देखती है कि नानी के बॉडी पे बहुत सारे कट्स लगे हुए हैं। तभी यह अपार्टमेंट हिलने लगता है मानो कोई अर्थक्वेक आया हो। कुछ सेकंड बाद सब फिर से नॉर्मल हो जाता है और तभी रोज देखती है कि उसकी नानी की नोज से खून और कुछ कीड़े निकलते हैं। वो ये देखकर काफी डिस्गस्टेड फील करती है लेकिन फिर भी वो पेपर टॉवल से उसे क्लीन करती है। वो जैसे टिश्यू को फेंकने जाती है तो वो कीड़ा उसके हाथों को चीर कर उसके स्किन के अंदर क्रॉल करने लगता है। जी हाँ दोस्तों, क्रॉल करते करते कीड़ा उसके हाथ से उसके गर्दन पर जाता है और फिर उसके कान में जाता है जहां से रोज उसे निकाल लेती है।
ये सब होने की वजह से रोज बहुत ही घबरा जाती है और बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं करती है। वो अपने नानी के रूम में जाती है जहाँ क्लोजेट में उसे अभी भी वो कपड़ा दिखता है जिस पर खून लगा था। क्लोजेट में कपड़े के पीछे उसे एक एनिमल स्कल दिखता है और एक डोर दिखता है जो कि बंद था। ना रोज देखती है कि घर के डोर पे उसके नानी का नेबर आया था जो उससे अपना एयर फ्रायर मांगता है। रोज को उसकी बातों का यकीन नहीं होता, इसलिए वो उसे टालने की कोशिश करती है। रोज यहाँ उसे अंदर तक आने नहीं देता है, बट वो जाते जाते रोज से कहता है कि उसे अपने हाथों पर बैंडेड लगाना चाहिए। रोज डोर बंद करके देखती है तो उसे दिखता है कि उसके हाथों में एक अजीब सा साइन दिख रहा था। वो नोटिस करती है कि ये साइन बिल्कुल वैसा ही था जैसे उसकी नानी के बॉडी पे था। तभी उसे अपनी नानी के पैर पर एक की दिखती है और वो समझ जाती है कि ये जरूर क्लोजेट के अंदर वाले कंपार्टमेंट की होगी। रोज उस डोर को खोलती है और देखती है तो अंदर एक सीक्रेट रूम था। रूम के अंदर किसी तरह के रिचुअल के ऑब्जेक्ट थे। देन एनिमल स्केल थे, वुडू जैसा कुछ डोल था जिसमें बहुत सारे नीडल्स चुभे हुए थे। वहां उसे एक बड़ा सा कोडरन भी दिखता है। तभी उसे वहां अपने बर्थडे की फोटो, अपने बचपन के तीत बाल और अपने यूज टेम्पन्स भी मिलते हैं। ये देख वो काफी डिसगस्टेड फील करती है और फ्यूक करने लगती है। तभी उसे कोडरन से कुछ डरावनी आवाजें आती है जिससे उसको रोज बहुत डर जाती है और वो वहां से भाग जाती है। और हम देखते हैं कि पूरे अपार्टमेंट्स की लाइट फ्लक्चुएट होने लगती है और ये सब देख रोज वहां से निकल जाती है। ना मौसम बहुत खराब होता जा रहा था और बाकी उसे बाहर नहीं जाने को कहता है, लेकिन रोज वहां से निकल जाती है। रोज को टैक्सी नहीं मिलता और वो मेट्रो लेने सबवे में जाती है, लेकिन वहां उस पर कोई डिमोनिक एंटिटी हमला कर देता है। उसे बार बार अपनी मॉम उस जीवन में दिखती है और वो किसी तरह खुद को बचाकर अपने नानी के बिल्डिंग में पहुंचती है। हम देख पाते हैं कि उसे काफी चोट आई थी और वो स्टेयर केस के पास ही रुककर इंटरनेट पर कुछ सर्च करती है, जैसे कि उडू, विचक्राफ्ट वगैरह वगैरह, ताकि वो समझ पाए कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी उसे पालो मायोम्बे का पेज दिखता है। दरअसल पालो मायोम्बे एक काइंड ऑफ रिलीजन या आप कह सकते हैं डार्क प्रैक्टिस होता है जिसमें एक कोल्डरन होता है। उसमें स्पिरिट्स को रहने की परमिशन दी जाती है और उससे डील किया जाता है। पालो मायोम्बे के प्रैक्टिशनर्स को पलेरो कहा जाता है और इस रिलीजन में ब्लड सेक्रीफाइस भी मांगा जाता है। रोजारियो को ये पता चलता है कि उसके हाथ पे जो साइन था वो एक कर्स का साइन था। रोज ये सब देखकर बहुत डर जाती है और तुरंत अपने पापा को फोन करके ये सारी बात बताती है। वो कहते हैं कि नानी बचपन से ही उस पर काला जादू कर रही थी और मरने से पहले उन्होंने रोज पर एक कर्स डाल दिया था। रोज के पापा क्लैरिफाई करते हैं कि उसकी नानी एक विच डॉक्टर थी जो लोगों की मदद करती थी और वो कभी रोज को हर्ट करने के लिए कुछ नहीं करेंगी। पर रोज को लगता था कि उसकी नानी उससे बदला ले रही है क्योंकि रोज ने उसे और अपनी माँ को नहीं चुना था और वो कभी उससे मिलने नहीं आई थी। रोज के पापा उसे वार्न करते हैं कि वो ऐसा कुछ ना करे और वापस अपने घर लौट जाए, पर रोज उनकी नहीं सुनती है। रोज अपार्टमेंट में जाती है और वापस उसी सीक्रेट रूम के अंदर घुसती है। रोज कोई दिन को वहां से घसीट के बाहर निकाल ही रही होती है कि तभी वहां एक डेमोनिक एंटिटी आ जाती है जो रोज पर हमला कर देती है। रोज किसी तरह उससे बचती है और वो कोल्ड्रन को रूम में अपने नानी के बॉडी के पास रखती है। देन बहुत ढूंढने के बाद उसे एक बुक भी मिलती है जिसमें इस रिचुअल के बारे में सब कुछ लिखा था। वो बुक के अंदर कर्स को ब्रेक करने वाली रिचुअल पढ़ती है और उसे पता चलता है कि कर्स ब्रेक करने के लिए उसे अपना यानी कि जिस पे कर्स है और अपनी नानी का यानी कि जिस पलेरो ने कर्स डाला है उन दोनों का खून कोल्डन में डालना होगा। वैसे में वो अपनी नानी के हाथ कट करती है लेकिन वहां से बिल्कुल भी खून नहीं निकलता है। तभी वो डेमोनिक एंटिटी रोजारियो पर एक बार फिर हमला कर देता है। वो उस किसी तरह अपनी नानी और अपना ब्लड कोल्डन में डालती है और ऐसा करते ही नानी की बॉडी उड़ जाती है। इससे रोज़ काफ़ी डर जाती है और बेड के नीचे छुप जाती है, लेकिन वो एंटिटी उस पर फिर से अटैक कर देता है। वो उसके सामने बार-बार उसकी मॉम के रूप में आ रहा था और उससे कह रहा था कि कैसे उसने सब कुछ उसके लिए किया, लेकिन रोज़ ने फिर भी अपनी माँ को छोड़ दिया। वो डिमोनिक एंटिटी उसकी माँ के रूप में उससे कहता है कि रोज़ को उसकी बीमारी और सफरिंग देखनी पड़ेगी और ये कह के वो रोज़ पे कुछ डिस्गस्टिंग सा लिक्विड स्पिट कर देता है। पर रोज़ किसी तरह बेड के नीचे से निकलती है और खुद को क्लीन करने लगती है। तभी जो फिर से डोर पर आता है और अपना एयर फ्रायर माँगता है। रोज़ जो पे चिल्ला देती है। और मैं आपको बता दूँ कि रोज़ का मानना था कि उसकी नानी क्योंकि मैक्सिकन थी तो वो कभी भी एयर फ्रायर का यूज़ तो नहीं करती होगी। पर जो का कहना था कि वो अपनी नानी को नहीं जानती क्योंकि वो कभी उनसे मिलने भी नहीं आई थी। जो और रोज़ की नानी काफ़ी क्लोज़ थे और जो उनको रोज़ से बेहतर जानता था। वो मेंशन करता है कि रोज़ की नानी दिन-रात उसके लिए प्रे करती थी, उसके सक्सेस के लिए भी प्रे करती थी। ये सुनकर रोज डोर खोलती है और उससे पूछती है कि उसे ये कैसे पता, जो बताता है कि उसकी नानी की आवाज दीवारों से आती थी और इसके बाद वो वहां से चला जाता है। और इस पॉइंट पे रोज रियलाइज करती है कि उसकी नानी ने उसे हार्म करने के लिए उसने कष्ट नहीं डाला था,
बल्कि वो तो उसके लिए प्रे करती थी। अब रोज वापस अंदर अपार्टमेंट में जाती है और उस रूम में रखे उन रोज के पास जाती है। वहाँ एक नोट के थ्रू रोज को पता चलता है कि उसकी नानी कोबियांदे नाम के एक डेवल से रोज की सक्सेस के लिए डील की थी। डील के अकॉर्डिंग रोज को काफी सक्सेस मिलेगी और डील फुलफिल होने के बाद कोबियांदे अपना रिवॉर्ड कलेक्ट करने एक पुराने विचफुल स्पिरिट के रूप में आएगा और रात भर रोज को डराने और चेज करने के बाद सुबह होने से पहले उसे मार डालेगा। अगर इस डील को खत्म करना है तो पलेरो को खुद की बॉडी कोबियांदे को देनी होगी, जिसके लिए उसे अपना ब्लड कॉर्डन में डालना होगा। अब ये सब जानने के बाद रोज बहुत परेशान हो जाती है और उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। वो फाइनली डिसाइड करती है कि कोबियांदे को अपनी नानी के बॉडी में ट्रैप करेगी और वो उनका खून कॉर्डन में डालेगी, जिससे कोबियांदे उनकी नानी के बॉडी में आ तो जाएगा, पर क्योंकि वो एक डेड बॉडी है इसलिए वो कुछ कर नहीं पाएगा। बस फिर क्या था, रोज अपनी नानी की सोल होती है जो उसकी नानी ओरी करती थी अपने रिचुअल के वक्त, और बुक के हेल्प से कोबियांदे को बुलाना शुरू करती है। तभी वहाँ एम्बुलेंस आ जाती है। जी हाँ, वही एम्बुलेंस जिसे मूवी के स्टार्टिंग में मार्टिन ने बुलाया था। अब तक रोज ने रिचुअल शुरू कर दिया था, इसलिए वो उन्हें बॉडी ले जानी नहीं दे सकती थी। इसलिए वो बॉडी को वापस से सीक्रेट रूम में ले जाती है। तभी कोबियांदे वहाँ उसकी माँ के फॉर्म में आ जाता है और वो रोज पर अटैक कर देता है, बट वो किसी तरह खुद को बचाती है। जब तक वो वहां से बाहर निकलती है तब तक मार्टी और एम्बुलेंस वर्कर वहां से जा चुके थे। तो रोज अपनी नानी की बॉडी को लेकर निकलती है और एक बार फिर से रिचुअल शुरू करती है। तभी उसकी नानी के मुंह से एक बड़ा सा हाथ निकलता है और रोज को पुश करता है, जिससे रोज को सर पे गहरी चोट आती है और वो बेहोश हो जाती है। ना जब रोज की आंख खुलती है तो वो देखती है कि पूरे अपार्टमेंट में काफी रोशनी थी। तभी उसे अपने मॉम दिखती है जो बिल्कुल नॉर्मल दिख रही थी और रोज इससे डर जाती है। बट दिन मोम रोज को बताती है कि वो सच में वहां है। वो रोज से कहती है कि वह रोज की सक्सेस से काफी खुश है और उसे लेकर बहुत प्राउड फील करती है। वो कहती है कि उसे रोज से कोई शिकायत नहीं है और उन लोगों ने इतनी मेहनत इसलिए करी थी ताकि रोज एक अच्छी लाइफ जी सके। यहाँ रोज उससे माफी मांगती है और कन्फेस करती है कि उसे बहुत अंदर से गिल्ट महसूस हो रहा है, क्योंकि सक्सेस पाने के बाद वो अपनी फैमिली को, स्पेशली अपने मॉम और नानी को इग्नोर कर दी। यहाँ रोज और उसकी मॉम एक इमोशनल मोमेंट शेयर करते हैं और तभी रिवील होता है कि वो असल में कोबी आंदे ही था और वो सिर्फ रोज के इमोशन के साथ खेल रहा था ताकि उसे वल्नरेबल बना सके। और रोज यहाँ खुद को कोबियांदे से छुड़ाती है और पास ही पड़े बुक से कुछ मंत्र पढ़ती है। ऐसे करते ही उसकी नानी की बॉडी कोबियांदे को अपने अंदर पुल कर लेती है और कोबियांदे फाइनली नानी के बॉडी में ट्रैप हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में सुबह होती है और रोज के पापा वहां पहुंचते हैं। अपार्टमेंट बिल्कुल नॉर्मल था और रोज की नानी की बॉडी को एम्बुलेंस वाले ले जा रहे थे। ना हम देखते हैं कि रोज का गिल्ट अब रिजॉल्व हो चुका था और वो जानती थी कि उसकी नानी और माँ ने सब कुछ उसकी खुशी और तरक्की के लिए किया था। वो अपनी नानी को ऑनर करती है और अपने बचपन के बर्थडे के फोटोज भी देख रही होती है। तभी उसकी नज़र अपने पेरेंट्स के एक फोटो पे पड़ती है जिसमें वो देखते हैं कि उसके पापा के हाथ में कुछ खून लगा हुआ है। अब ये देखते ही रोज के होश उड़ जाते हैं। वो अपने पापा को पूरे अपार्टमेंट में ढूंढती है और वो उसे उसी सीक्रेट रूम के कोर्डन के पास दिखते हैं। अब दोस्तों यहाँ आता है फिल्म का एक मेजर ट्विस्ट। दरअसल रोज के पापा बताते हैं कि रोज के 10th बर्थडे के दिन उन्हें रोज की फ्यूचर की बहुत चिंता हो रही थी। उन्हें अपने मदर इन लॉ के पालो मायो में प्रैक्टिस के बारे में और सीक्रेट रूम के बारे में पता था। तो वो चिंता में अपने मदर इन लॉ का बुक लेता है और वो डील करने लगता है कि तभी वहाँ रोज की नानी आ जाती है और उसे पकड़ लेती है। वो किसी तरह सिचुएशन को कंट्रोल करती है और कोबियांदे को कंट्रोल करने के लिए रोज अपना ब्लड सेक्रीफाइस करती थी ताकि वो बाहर आके रोज से अपना रिवॉर्ड ना ले पाए। लेकिन जब उसकी मौत हो गई तब कोबियांदे को रोकने वाला कोई नहीं था, इसलिए वो रोज पर अटैक कर दिया था। मतलब कि दोस्तों रोज की नानी कोई ऐसा डील नहीं की थी कोबियांदे से, बल्कि ये काम उसके पापा का था और रोज की नानी तो बस उसे बचा रही थी अपने आप को धीरे धीरे सेक्रीफाइस करके। यह रोज के पापा उससे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि अब उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब से लेकर जब तक वो जिंदा है वो भी नानी की तरह इस कोल्ड ड्रिंक में अपना खून डालेंगे ताकि कोबियांदे अंदर ही रहे। रोज यह सुनकर शॉक रह जाती है और तभी उसे रियलाइज होता है कि उस पर कर्ज डालने वाला पलेरो एक्चुअली में उसके पापा थे। तभी उसे कुछ याद आता है और वो अपने पापा से पूछती है क्या उन्होंने अपना ब्लड अभी कोल्ड ड्रिंक में डाला है। और तभी उसके पापा का फेस चेंज होने लगता है क्योंकि कोबियांदे उनमें आ चुका था। अगर आप याद करें तो पहले बुक में लिखा था कि अगर इस डील को नेलीफाई करना है तो पलेरे को खुद की बॉडी कोबियांदे को देनी होगी, जिसके लिए उसे अपना ब्लड कोल्ड ड्रिंक में डालना होगा। और इस केस में पलेरो उसके पापा थे, नानी नहीं। तो जैसे ही उसके पापा का ब्लड कोल्ड ड्रिंक में गया तो कोबियांदे ने उसकी बॉडी पर कब्जा कर लिया था। ऐसे में वो रोज को चेस करना शुरू करता है और रोज वहां से भागती है। दोनों में हाथापाई होने लगता है कि तभी वहां जो आता है और किचन में रखे अपने एयर फ्रायर से कोबियांदे पर अटैक कर देता है।
कोबियांदे जो को मार देता और रोज खुद को किसी तरह बचाती है और अपने डेट जो कि अब पूरी तरह पजेस्ट हो चुका था उसे भी मार देती है। तो इस सीन के बाद कहानी 6 महीने फ्यूचर में शिफ्ट होती है और हम देख पाते हैं कि मूवी के स्टार्ट में रोज ने जिस गार्ड को लोन दिलवाने से मना किया था, रोज अब उसकी मदद कर रही होती है। रोज अब अपने रूट्स को लेकर असेम्ड नहीं थी और अपने ऑफिस में अपनी पूरी फैमिली की एक फोटो रखी थी, जिसे वो कैंडल जलाकर ऑनर करती है। तभी वो अचानक से खांसने लगती है और तभी उसके मुंह से कोबियांदे का हाथ निकलता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी रोज़ारियो मूवी की कहानी और अब हम बात करते हैं कि नानी कोबियांदे को इतने दिन तक कैसे रोक पाई थी। दरअसल नानी कोबियांदे को इतने साल तक रोक पाई क्योंकि वो एक बेहतरीन फलेरो थी। बट उनके मौत के बाद कोबियांदे अब काफ़ी पावरफुल था और वो रोज़ की बॉडी और सोल को भी कलेक्ट करना चाहता था। इस मूवी में मेंशन रिलीजन पालो मयम्बे के बारे में बात करें तो यह एक तरह की ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस है, जिसे हम काला जादू कहते हैं और ये काफ़ी पुरानी रिलीजन है और ऐसा माना जाता है कि आज भी इसके प्रैक्टिशनर एग्जिस्ट करते हैं। अब ये पूरा रिलीजन डेमोनिक एंटिटी के अराउंड बेस्ड नहीं है, बल्कि यहाँ पे गुड और इविल दोनों पाए जाते हैं। अब कौन गुड है और कौन इविल, वेल ये पलेरो पे डिपेंड करता है कि वो इन प्रैक्टिसों को किस पर्पस के लिए यूज करते हैं। जैसे कि रोज की जो नानी थी वो इन प्रैक्टिसों का इस्तेमाल करती थी दूसरों की मदद करने के लिए और उन्हें हेल्प करने के लिए। लेकिन अगर रोज के पापा को देखा जाए तो वो इन प्रैक्टिसों का इस्तेमाल अपने सेल्फिश रीजन के लिए किए थे। तभी उन्हें डिमन के साथ डील करना पड़ा और आगे क्या हुआ वो तो आप जानते ही है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर एक्सप्लेनेशन वीडियो लाता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।